सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रिय। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। एक वचन हम देखेंगे इफिसी 4 अध्याय उसका 23 पद। इफिसी 4 अध्याय उसका 23 पद इसमें लिखा हुआ है अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरे प्रियो, हमारे मन की आत्मिक स्वभाव क्या है जिसमें हमको नया बनना है, नए बनते हुए हमको आगे बढ़ना है। हमारे मन की आत्मिक स्वभाव क्या है? हमारे मन की आत्मिक स्वभाव है शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद और पवित्रता। ये आत्मिक स्वभाव है और इसमें हमको नए बनते हुए हमको आगे बढ़ना है। नया कैसे बने? यदि हम शांति से जीवन जी रहे हैं तो दूसरों को भी शांति से जीवन जीना सिखाएं। एक नया सोचें, एक नया कार्य करें, है ना। शांति से हम जीवन जी रहे हैं, आप भी जीवन जी रहे हैं और भाई लोग शांति के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से रहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। तो हमें चाहिए कि शांति से और परिवार भी या तो और भाई और बहन भी यानी कि रहने पाएं। उनको सिखाने की कोशिश हमको करना है, एक नया कार्य करना है, एक नया सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, आज का विषय है अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे मन की जो आत्मिक स्वभाव है, पहला शांति। शांति के साथ हम रहते हैं, इसमें नए बनते जाना है। नए कैसे बनेंगे? हम दूसरों को सिखाएंगे तब हम नए बन पाएंगे। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 33 पद। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 33 पद, उसमें लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम पकड़े हैं, जिस परमेश्वर का हम वचन सुन रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, गड़बड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है मेरे प्रिय। और यही वचन को हमको दूसरों को बताना है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परिवार में फूट डालने वाला नहीं, और एक शांति का परमेश्वर है। और दूसरों को शांति के साथ रहने के लिए हमको सिखाना है, एक नया कार्य करना है, एक नया सोच के साथ हमको यानी कि आगे बढ़ना है। दूसरा है प्रेम, है ना। प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 4 पद। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 4 पद। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज धरने वाला है मेरे प्रियो। और एक वचन हम देखेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 पद। परमेश्वर प्रेम है, इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। प्रेम ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेम है मेरे प्रियो। हमें प्रेम कैसा करना चाहिए? एक वचन हम देखेंगे मरकुस 12 अध्याय 30 से लेकर के 31। मरकुस 12 अध्याय 30 से लेकर के 31। ये बाइबिल का सबसे बड़ा आज्ञा भी है। हम पढ़ेंगे इसको। इसमें लिखा हुआ है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना। हमें प्रेम कैसे करना है परमेश्वर से? अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से हमको क्या करना है? प्रेम रखना है। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये 2 आज्ञा बाइबिल में एक महत्वपूर्ण आज्ञा है मेरे प्रिय। ये 2 आज्ञा बाइबिल में सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। हमें प्रेम कैसा करना चाहिए परमेश्वर से? अपने परमेश्वर से हमें सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखेंगे एक दयालु सामरी के विषय में। लूका 10 अध्याय 25 से लेकर के 37। लूका 10 अध्याय उसका 25 से लेकर के 37 तक में हम लोग देखेंगे, है ना। एक बार एक आदमी रास्ते में जा रहा था और उसको कुछ गुंडों ने पकड़ करके उसका कपड़ा उतार दिया और बहुत मारे, और इतना मारे कि अधमरा हो गया। तो उसको वहां पर रहने के छोड़ करके वो लोग चले गए, है ना। लूका 10 अध्याय उसका 30 पद, है ना। लूका 10 अध्याय उसका 30 पद। अधमरा हो गया तो छोड़ करके जो है वो लोग चले गए। मेरे प्रियो, वहां पर जो है उस रास्ते से एक याजक आता है ना। और याजक आता है और याजक भी देखता है कि वो तड़प रहा है,
वो यानी कि तड़प रहा है, उसको सहायता की जरूरत है उस आदमी को, उस घायल आदमी को। लेकिन वो याजक क्या करता है, वो कतरा करके सीधा चला जाता है। लूका 10 अध्याय उसका 31 पद, कतरा कर चला जाता है, देख कर चला जाता है, उसके ऊपर तरस नहीं खाता है। और याजक है वो, सोचो, याजक है वो, परमेश्वर की वचन को जानने वाला व्यक्ति है, एक ज्ञानी पुरुष है, और वो क्या कर रहा है, देख करके कतरा करके सीधा यानी कि चला जाता है। दूसरा नंबर में एक लेवी आता है ना, वो भी देख करके चला जाता है, वो भी कतरा कर चला जाता है। लूका 10 अध्याय उसका 32 पद, एक लेवी व्यक्ति आता है, वो भी देखता है और यानी कि चला जाता है। और वो घायल अवस्था में वो व्यक्ति यानी कि तड़प रहा है। तब एक सामरी व्यक्ति निकला, सामरी व्यक्ति आता है, और वो क्या करता है, वो देख करके कतरा कर नहीं जाता है, वो देख करके पहला नंबर तरस खाता है ना, उसके ऊपर दया करता है। दूसरा नंबर, उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधता है। उसके जो घाव है, जो उसको मारे रहते हैं, वहां पर यानी कि वो पट्टी बांधता है, तेल लगाकर, दाखरस लगाकर मेरे प्रिय। और तीसरा काम करता है, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। उसको जो है अपनी सवारी, अपने उस समय तो अधिकतर घोड़ा में ही लोग सफ़र करते थे, तो घोड़ा में ही बैठा कर शायद लिया होगा उसको, और उसका सेवा करने लगा। और सराय का जो मालिक था, जिस घर में वो लिया था, उस घर की मालिक को कुछ पैसा दिया और बोलता है कि लौटने पर मैं और दे दूंगा जो भी लगेगा, पर इसका इलाज तुम करते रहना। लूका 10 अध्याय 33 से लेकर के 35 तक, है ना। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो इसका ये जो अधमरा था, इसका पड़ोसी कौन हुआ, कौन व्यक्ति हुआ इसका पड़ोसी? मेरे प्रियो, वही जो बिना जाने, नहीं जानता था, है ना, नहीं जानता था, और फिर भी वो यानी कि अपना समय दे करके सेवा किया, ये उसका पड़ोसी कहलाया। यीशु मसीह जो है उदाहरण दे करके समझा रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु मसीह ने उदाहरण देकर समझा रहे थे और कहते हैं कि अब बताओ इनमें से जो है कौन उस व्यक्ति का पड़ोसी हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि वही जो यानी कि बिना परिचय का था और यानी कि जो सहायता किया। ये वचन का कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि कोई भी व्यक्ति जिसको हम नहीं भी जानते हैं, अगर हमारी ज़रूरत है और उसकी जो है हम सहायता कर सके, उसको सहायता की ज़रूरत है, तो हम यानी कि सहायता कर सकते हैं। अगर कोई आदमी भूखा है जिसको हम नहीं भी जान रहे, तो हम खाना खिला सकते हैं, हम पानी पिला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने परिचय वालों को मेहमान देखें, अपने परिचय वालों के साथ अच्छा रहें, अपने परिचय वालों के साथ हम जो है पार्टी मनाएं, ऐसा नहीं है। जो परिचय नहीं है, जिसको हम नहीं भी जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति भूखा मिलता है तो हमको उसको खाना खिलाना चाहिए, हमको जो है दया करना चाहिए, हमको उसकी सेवा करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सामरी जो व्यक्ति था, है ना, ये जो सामरी जो व्यक्ति था, है ना, ये जो है उसको जानता तक नहीं था, लेकिन रुक करके उसके ऊपर तरस खाता है। पहला नंबर क्या, तरस खाता है और वहाँ रुक जाता है। और दूसरा, उसके घाव पर, है ना, उसके घाव पर तेल और दाखरस डाल करके पट्टी बांधता है। और तीसरा, उसके इलाज के लिए ले जाता है। और चौथा, उसका खर्च भी वहन करता है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम जो है सीख रहे हैं परमेश्वर के वचनों में से कि अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, है ना। और आत्मिक स्वभाव में एक है प्रेम। तो प्रेम में हमको उन्नति करना है ना। बाइबल वचन कहती है कि प्रेम में उन्नति करो, प्रेम में उन्नति करो। तो प्रेम में उन्नति कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम है, हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इसमें भी उन्नति करना है, एक नया बनना है, एक नए बनते जाना है। तो हम कैसे करेंगे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इन्हें की सेवा करेंगे, लोगों को अपने समान प्रेम करेंगे। जैसे हम अपने आप को समझते हैं, वैसे दूसरे लोगों को हम समझें।
दूसरे लोगों के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसे हम अपने परिवार वालों के साथ करते हैं। एक नया सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, एक नया विचार को लेकर के हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। आज हम सीख रहे हैं अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमको प्रेम में भी उन्नति करते हुए एक नया बनना है, नया करते जाना है। आगे हम देखेंगे ज्ञान, है ना, आत्मिक स्वभाव में हम ज्ञान को देखेंगे। एक वचन हम देखेंगे गलती 6 अध्याय उसका 6 पद, गलती नाम का किताब 6 अध्याय उसका 6 पद। इसमें लिखा हुआ है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो दूसरे लोगों को भी सिखाए, है ना, जो सीखने वाले हैं उनको भी सिखाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, जितने भी भाई और बहन परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कहीं से भी आप सुनते हैं, चाहे यूट्यूब से सुनते हैं या तो ऑनलाइन से सुनते हैं या तो आप ऑफलाइन से सुनते हैं, कहीं से भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की ज्ञान को आप लेते हैं, तो उसको अपने पास रखना नहीं है, उसको यानी कि बांटना है, उसको यानी कि दूसरों तक पहुंचाना है। जितना अधिक हम बांटेंगे, जितना अधिक हम दूसरों को वह शिक्षा को देंगे, उस ज्ञान को देंगे मेरे प्रियो, उतना ही अधिक हमें परमेश्वर देते जाएगा। परमेश्वर हमारे मन में और अच्छे अच्छे ज्ञान को यानी कि डालते जाएगा। बहुत सारे भाई और बहन परमेश्वर की वचन को सीखते हैं, परमेश्वर की वचन को यानी कि जानते हैं और अपने तक ही सीमित रहते हैं, है ना, अपने तक सीमित रखते हैं, किसी को बताते भी नहीं है, ना किसी को सुनाते भी नहीं है। पर हमें ऐसा नहीं करना है। आज हम सीखने जा रहे हैं अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हम अपने मन की आत्मिक स्वभाव में कैसे नए बनेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हम में है तो उसको दूसरे लोगों को बांटेंगे, तब हम नया बनेंगे, नया कार्य कर पाएंगे मेरे प्रिय। तो आज के बाद जो भी आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का वचन है, वो अपने तक न रखें, एक दूसरे को बताएं। आगे हम बढ़ेंगे। आनंद रोमी 12 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहाँ पर आनंद, है ना, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने वो आनंद को दिया है, और जिस आशा को लेकर के हम आनंदित रहते हैं, और क्लेश में दुख के समय हम स्थिर रहते हैं और प्रार्थना में नित्य लगे रहते हैं, ये काम दूसरे लोगों को भी सिखाना है, एक नया सोचना है, एक नया करना है मेरे प्रिय। अगर आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है आनंद है, और आप प्रभु यीशु मसीह की आशा में पड़े रहते हैं, आप क्लेश में स्थिर रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना में जीवन आप जी रहे हैं, तो आपको चाहिए कि दूसरों को भी सिखाएं। यही एक नया करने का तरीका है। एक हमको नया करना है, आत्मिक स्वभाव में नया बनना है, हमें अपने तक हमको सीमित नहीं रहना है। एक और वचन देखेंगे, फिलिपी 4 अध्याय उसका 4 पद, जिसमें लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यहाँ प्रभु का दास कहता है, मसीह में, प्रभु में हर समय सदा आनंदित रहो। एक दिन केवल आनंद मत रहो, 2 दिन केवल मत रहो, 3 दिन केवल मत रहो, सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्रियो, ये आनंद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण है ना। हमारे जीवन में एक जो है आनंद होना चाहिए, मसीह आनंद, है ना, प्रभु का आनंद हमारे जीवन में है। और जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आनंद है मेरे प्रियो, उसके नाम से, उसके वचन से, वो कभी भी निराश नहीं होता। उसके पास चाहे खाने को हो, चाहे खाने को ना हो, वो एक अलग आनंद होता है। संसार का जो आनंद एक अलग आनंद है। संसार का आनंद क्या है? अच्छे अच्छे जो है घर में अच्छे अच्छे संसार की चीज़ों में, जैसे अच्छा गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा चीज़ मिल जाए, उसमें लोग आनंद करते हैं, उसमें आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन वो आनंद 2 दिन का है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आनंद देता है, प्रभु यीशु मसीह की जो आनंद को लोगों ने प्राप्त किया है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का आनंद को प्राप्त कर चुका है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आनंदित रहता है, वो दूसरों को भी आनंद रहने के लिए सिखाएं। दूसरा परिवार कोई निराश में है, कोई तकलीफ में है, कोई दुख में है, निराश
हो करके जीवन जी रहे हैं उनको प्रभु में आनंद रहने के लिए सिखाएं। ये यानी कि एक नया करना होगा। आज हम सीख रहे हैं अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ मेरे प्रियो। और एक स्वभाव है वो है पवित्रता, है ना। पवित्रता, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 16 पद, जिसमें लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है हर एक भाई और बहन से कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा पिता पवित्र है मेरे प्रियो, इसलिए हम उसकी संतान हैं, तो हमें भी पवित्र बनना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पवित्र बन, हमें यानी कि पवित्र बनना है और दूसरों को भी पवित्र बनाना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक वचन हम देखेंगे रोमी 12 अध्याय उसका 13 पद। रोमी 12 अध्याय उसका 13 पद, इसमें लिखा हुआ है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। जो प्रभु में है, जो सच्चाई मार्ग पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर की वचन का पालन करते हैं, जो पवित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको पवित्र कर चुका है, तो उनको अगर कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो उनकी सहायता करो और यानी कि पहुनाई करने में लगे रहो। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन की आत्मिक स्वभाव में हमको नया बनना है मेरे प्रियो। और अपने मन की आत्मिक स्वभाव क्या है? शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, पवित्रता। ये हमारे आत्मिक स्वभाव हैं और इसमें हमको एक नया बनना है, एक नया कार्य करना है हमें मेरे प्रियो। हम एक वचन हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर, वो है हुल्दा नामक एक नबिया के विषय में। जी हाँ, हुल्दा नामक एक नबिया के विषय में हम देखेंगे। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे और दूसरा इतिहास 34 अध्याय उसका 1 से लेकर के आप आगे पढ़ सकते हैं। मैं सीधे परमेश्वर की वचन को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज हम सीख रहे हैं अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 1 पद में हम देखेंगे यहाँ पर। इसमें मिलता है हमें यहूदा, है ना। यहूदा का राजा का नाम है योसिया और 8 वर्ष में ये राजा बना। दूसरा इतिहास 34 अध्याय उसका 1 पद। जरा सोचो, 8 वर्ष में ये राजा बना। कौन? योसिया 8 वर्ष में ये राजा बना और 21 वर्ष तक ये राज्य करता रहा। 21 वर्ष तक ये राज्य करता रहा। इसका मंत्री का नाम है सापान और इसका जो महायाजक था ना, जो धर्म गुरु था, वो था हिल्किया नाम का एक महायाजक है इनका। जरा सोचिए, ये जो राजा है 8 वर्ष में राजा बना, इतना छोटा से राजा बना और 21 वर्ष तक ये राज करता रहा। मेरे प्रियो, एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री कौन? सापान, है ना। सापान से कहा, महायाजक हिल्किया के पास जाकर कहा कि यावा के भवन को मरम्मत करे, है ना। ये जो राजा था, ये परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया था और उसमें प्रार्थना होती थी मेरे प्रियो। और वो जो भवन था पुराना हो चुका था होगा और उसको मरम्मत की जरूरत था होगा, इसलिए राजा ने मंत्री से कहा कि जा महायाजक के पास जा और यावा का जो भवन है उसको वो मरम्मत करे। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 4 पद। और राजा की बात को सुन करके मंत्री सीधा निकल गया महायाजक के पास और महायाजक हिल्किया ने मंत्री से कहा, क्या कहा? मुझे एक व्यवस्था की पुस्तक मिली है। और वह जो पुस्तक महायाजक ने मंत्री को दे दिया, है ना। हिल्किया जो महायाजक है मंत्री से कहता है कि मुझे एक व्यवस्था की पुस्तक मिली है और वो पुस्तक को मंत्री को जो है दे देता है। और मंत्री पुस्तक को राजा को दिया और उसको पढ़ने लगा। पुस्तक की बातों को सुनकर राजा वस्त्र फाड़े और दुखित हुआ। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 11 पद। उस व्यवस्था की जो पुस्तक था उसमें से जो बातें लिखा हुआ था
उसको सुन करके राजा वस्त्र फाड़ा और बहुत दुखित हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बुरा काम करते थे, इसलिए परमेश्वर ने वहाँ के लोगों पर यानी कि क्रोध करता है मेरे प्रियो। राजा ने पुस्तक में लिखी बातों का जानकारी के लिए यहोवा से पूछने को कहा। राजा ने कहा कि परमेश्वर से पूछो, इस जो किताब है, इस पुस्तक में क्या लिखा है, इसका अर्थ मुझे समझाओ। महायाजक हिल्किय्याह और मंत्री लोग क्या करते हैं, एक हुल्दा नामक नबिया के पास पूछने चले गए। दूसरा राजा 22 अध्याय 14 पद। जी हाँ, हुल्दा नामक एक नबिया के पास जाते हैं, जिसके विषय में आज हम सीखने वाले हैं। हुल्दा नामक एक नबिया के पास ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि ये किताब जो हमें मिला है और इसमें जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ हमें समझाओ। हुल्दा ने कहा, प्रभु कहता है, इस स्थान और निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। उन लोगों के लिए उन लोगों ने मुझे त्याग दिया है। दूसरा राजा 22 अध्याय 14 से लेकर के 15। हुल्दा पढ़ करके समझाती है कि प्रभु कहता है, इस स्थान और निवासियों पर मैं विपत्ति डालने वाला हूँ। माने परमेश्वर वहाँ के लोगों पर यानी कि विपत्ति डालने वाला था, विपत्ति डालने वाला है। उस बातों को यानी कि हुल्दा यानी कि उनको समझाती है और राजा के लिए कहती है, प्रभु कहता है, तू बातें सुनकर दीन हुआ, प्रभु के सामने अपना सिर झुकाया, अपना वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 19 पद। मेरे प्रियो, राजा के लिए जो है परमेश्वर का वचन को सुनाती है और कहती है कि प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, तू मेरे लिए दीन हुआ और मेरे सामने अपना सिर झुकाया, मेरा वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, मैं तेरी प्रार्थना सुन लिया हूँ। ये परमेश्वर कह रहा है राजा के लिए। ये बातों को जो है पूरा सुन करके ये लोग राजा को बताते हैं मेरे प्रिय। सो आज हम सीखने जा रहे हैं हुल्दा नबिया के विषय में, हुल्दा नामक एक नबिया के विषय में। इसका हुल्दा नामक नबिया के विषय में बहुत कम बाइबल में पाया जाता है ना। इसका विवरण बहुत कम दिया गया है मेरे प्रिय, और इसको बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे। क्यों? क्योंकि अपने जो है फेमस होने के लिए, अपने नाम के लिए, दिखावटी के लिए कोई काम ये नहीं करती थी। ये जो है परमेश्वर की आज्ञा मानती थी, परमेश्वर के संग संग चलती थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीती थी मेरे प्रियो। आज हम सीखने जा रहे हैं, अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यहाँ पर हुल्दा नामक जो नबिया थी, ये चुपचाप परमेश्वर की सेवा करती थी, है ना, चुपचाप परमेश्वर की सेवा करती थी। जरा यहाँ देखिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम। हुल्दा के घर में बड़ा महायाजक को भेज दिया, एक मंत्री को भेज दिया, उसके साथ और भी आए होंगे, एक जो है नबिया के पास, हुल्दा के पास। ये कभी सोची भी नहीं थी। आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो व्यक्ति उसकी संगति में है, उसके वचन पर हैं, जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जानता है मेरे प्रियो। इसलिए हम सभी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं जान रहा है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा कोई पहचान नहीं बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप प्रभु में हैं, प्रभु की संगति में, परमेश्वर की वचन में आप यानी कि बने रहें और आत्मिक उन्नति करते जाएं। ऐसा समय आएगा, सही समय पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। यहाँ पर हुल्दा को देखिए। हुल्दा इतने दिनों से प्रभु के संग संग चलती थी, परमेश्वर का वचन को मानती थी, परमेश्वर का वचन को पालन करती थी मेरे प्रिय। एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर के अनुग्रह से महायाजक को हुल्दा के पास आना पड़ा। सोचिए, महायाजक इतना जो ज्ञानी मनुष्य था, है ना, बहुत ज्ञानी, बाइबल की वचन को जानने वाला व्यक्ति, एक धर्म गुरु, एक मंत्री, है ना, यहाँ पर हुल्दा के पास आते हैं उस जो है किताब का अर्थ पूछने के लिए।
आज भी हमको ऐसा बनना है, ऐसा कार्य करना है, एक नया कार्य करना है, आत्मिक स्वभाव में नया बनना है मेरे प्रियो। बाकी परमेश्वर हमारी सेवकाई को बढ़ाने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं, चिंता में रहते हैं कि मेरा सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, मेरे पास कोई नहीं आता, मेरे साथ कोई अच्छे नहीं होता। मेरे प्रियो, हम सभी को चाहिए कि हम संसार को न देखें, कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है। हम परमेश्वर को देखें और बड़ी ही जो है बोझ के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार रहें। हर समय परमेश्वर की आज्ञा को यानी कि पालन करते रहें। यहाँ पर हम देखते हैं हुल्दा के विषय में। हुल्दा को बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वो दिखावटी के लिए, दिखाने के लिए कोई धर्म का काम नहीं करती थी। दूसरा, पुस्तक को पढ़ने में किंतु परंतु नहीं किया। देखिए, पहली बार महायाजक उनके घर में है, मंत्री उनके घर में हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं, इतने बड़े लोगों के सामने मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, इतने बड़े लोगों के सामने मैं कैसे इसका अर्थ बता सकती हूँ, कहीं गलती बोल दूंगी तो, ऐसा कभी भी नहीं सोची। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पुस्तक की अर्थ बताने के लिए तैयार हो गई मेरे प्रियो। उसको जो है मंत्री लोग काम दिया कि इसका अर्थ बताओ, वो काम करने में ये आनाकानी नहीं की, किंतु परंतु नहीं लगाई। तीसरा नंबर, निडर होकर अर्थ सुनाई, है ना, निडर होकर उसका अर्थ सुनाई। अर्थात हमें चाहिए कि हम जब परमेश्वर की वचन को हम बोलते हैं, परमेश्वर की वचन को हम सुनाते हैं, तो निडर होकर हमें भी सुनाना चाहिए। यहाँ पर हुल्दा बिना डरे उसका अर्थ बताना चालू कर दी, बिना डरे, यानी कि उनको उसका अर्थ सुनाना चालू कर दी। आज हमें भी परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन बिना डरे हमें भी सुनाना है। बहुत सारे भाई और बहन देखते हैं कि मेरे आगे पीछे कौन बैठा है, अरे हमारे पास्टर जी बैठे हैं, हमारे पादरी जी बैठे हैं, अरे भैया बैठे हैं, ये समझ करके यानी कि थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, हमें डरना नहीं है, निडर होकर परमेश्वर की वचन को सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपना वचन को सुनाने के लिए आपको वहाँ पर खड़ा किया रहता है। इसलिए हमें चाहे कहीं भी ऐसा मौका मिले परमेश्वर की वचन को सुनाने के लिए, तो निडर होकर परमेश्वर का वचन सुनाए। ये हुल्दा निडर होकर रहने की अर्थ सुनाई। चौथा, प्रभु का भय मानने वाली थी, प्रभु का भय मानती थी, प्रभु का डर मानती थी मेरे प्रियो। परमेश्वर की प्रेम में आत्मिक उन्नति करती थी, वो आत्मिक उन्नति करती थी। आज भी हमें प्रभु का भय मानना है, प्रभु का डर मानना है। और पांचवा, आत्मिक धुन में रहती थी, है ना, आत्मिक धुन में रहती थी। किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से कोई निंदा शिकायत, ये सब चोटर चाटर जो बात होती है, वो सब बात में, संसारिक बातों में मन नहीं लगाती थी। वो आत्मिक धुन में रहती थी। परमेश्वर उसको जो है उठा लिया, है ना, परमेश्वर उसको वहां से उठा लिया जो यानी कि बहुत कम लोग इसको जानते थे। परमेश्वर का प्रेम को देखें कि महायाजक को परमेश्वर ने उसके पास भेज दिया। आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जो व्यक्ति प्रभु में समर्पित हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो यानी कि विश्वास में पड़ा हुआ है, प्रभु आपके पास और किसी को यानी कि भेज देगा मेरे प्रियो, ताकि आपके माध्यम से वो यानी कि प्रभु को जान पाए। प्रभु का प्रेम अनोखा है ना, प्रभु का प्रेम एक अनोखा है मेरे प्रियो। इसलिए हमें चाहिए जिसको कोई भी नहीं जानता है, तो अपने मन में हमको निराश नहीं होना है। बहुत सारे लोग निराश में रहते हैं कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई बुलाता नहीं, मुझे कोई जगह नहीं देता प्रचार करने के लिए। कोई बात नहीं, आप जो है पूरी तरह से प्रभु में अंदर अंदर समर्पित होते जाइए। एक निश्चित समय में परमेश्वर आपको यानी कि वहाँ पर खड़ा कर देगा। मैं जब छोटे से ही परमेश्वर का वचन जहाँ पर सुनाया जाता है, पीछे में ही बैठकर सुनता था। आज तक भी मुझे पीछे में पब्लिक के सामने में बैठकर सुनने के लिए बहुत ही आनंद लगता है, पब्लिक के साथ में मेरे प्रिय। कभी भी मैं मंच तरफ उस कुर्सी का लालच नहीं किया। मुझे कुर्सी मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परमेश्वर का वचन मिले, मैं यही चाहता हूँ। और जब पीछे रहता था और परमेश्वर का वचन सुनता था,
और सुनते सुनते परमेश्वर ने आज जो है मुझे भी उठा लिया। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने लोगों को भेजता है सेवकाई के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बीमार में रहते हैं, कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, वो सारे लोग को परमेश्वर मेरे पास भेजता है प्रार्थना जो है करवाने के लिए। मेरे प्रियो, कितने समय तक, कितने वर्ष तक मैं चुपचाप परमेश्वर की संगति में रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर की वचन को सीखता रहा। आज जो है सीखने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है। आज आपको भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको चुना है और आपको भी इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। आज हुल्दा के जीवन से हम सीखे। हुल्दा को यानी कि किसी लोग भी यानी कि कोई भी लोग नहीं जानते थे, पर ऐसा एक समय आया कि जो है मंत्री लोग जानने पाए, महायाजक जानने पाया मेरे प्रियो। तो हमें प्रभु जो कार्य हमें दिया है उस कार्य को हम बड़ी ईमानदारी से करें। और आज का हमारा विषय था कि अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारी जो आत्मिक स्वभाव है उसमें नया बनना है। यहाँ हुल्दा अपने आत्मिक स्वभाव में नया बनते गई और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा चमत्कार कर दिया कि हुल्दा जो है पूरा मंत्रियों के सामने आ गई, महायाजक के सामने आ गई। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है, अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमको अपनी आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाना है। प्रभु आज के छोटे वचन में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज आपने अपने वचन का प्रचार करने के लिए मुझे मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, और मैं चाहता हूं जितने लोग आज के संदेश को सुने हैं वो हर एक लोग प्रभु परमेश्वर आपके पीछे चलने पाए, आपके वचन में चलने पाए। मेरे प्रभु, इस समय जितने भी बीमार, दुख, संकट, मुसीबत हैं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक भाई और बहन को छुटकारा दे, हर एक भाई और बहन को चंगाई प्रदान कर मेरे परमेश्वर, और हर एक को आपके पीछे चलने के लिए प्रभु मार्गदर्शन कर, सच्चाई मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन कर मेरे परमेश्वर। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो। आमीन। धन्यवाद। आज का हमारा विषय यहीं से विराम लग रही है मेरे प्रियो। हम फिर मिलेंगे अगले एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। धन्यवाद।